ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम पीरों को क्यों पूजें? क्या मुस्लिम पीरों को पूजना चाहिए? गोगा जहारवीर हमारे कुल देवता हैं। कई लोग गोगा जहारवीर कहते हैं तो कई लोग गोगा जहार पीर कह देते हैं। और जब जहार पीर कह देते हैं तो जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनमें ये अवधारणा पैदा हो जाती है कि ये तो मुस्लिम कह रहे हैं इनको। ये मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू थे। तो क्या पीर फ़कीरों को पूजना चाहिए? और क्यों जो हिंदू लोग हैं वो पीर फ़कीरों की दरगाह पर जाते हैं, सिर झुकाते हैं, ऐसा क्यों है? आज इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। बहुत जटिल प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर हिंदू लोग पीर फ़कीरों को क्यों पूजते हैं और क्या इनको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना है। हिंदू धर्म में वेदों में, पुराणों में सारी चीज़ें व्याख्यान की गई हैं। जो अब हो रहा है वो भी, जो अब होगा वो भी। हमारे ऋषि मुनि जो थे और जो हैं, उन्होंने बहुत दुर्लभ चीज़ों की रचनाएं की, ऐसी ऐसी चीज़ें इंसान को प्रदान की जो उनके लिए असंभव थी। सनातन धर्म का इस दुनिया में 99% जो है योगदान है। और सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे वो और देवी देवता हैं, वो सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। श्रद्धा का भाव जो लोग रखते हैं उनकी तमाम इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, बरकत की हो, स्वर्ग प्राप्ति की हो, मोक्ष प्राप्ति की हो, सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, या फिर दर्शन की अभिलाषा हो किसी को। सनातन धर्म के बाद मुस्लिम, ईसाई, सिख ये धर्म धीरे धीरे आए। जब इनके जो प्रमुख आए, जैसे गुरु नानक देव जी आए तो सिख धर्म आ गया, और उसके बाद में जब ईसा मसीह आए तो ईसाई धर्म आ गया, मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुस्लिम धर्म आ गया। तो इनके जो संस्थापक आए, इन्होंने इस तरीके से एक कौम की रचना की या फिर एक समुदाय की रचना की, तो धीरे धीरे ये जो धर्म है ये बदलता गया। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है, धर्म जो है आपके रहन सहन, आपके गुण को दर्शाता है। जैसे कई लोग कहते हैं मुस्लिम, जब मुसलमान है तो मुसलमान का अर्थ उनको नहीं पता। मुसलमान का अर्थ जो जिसका ईमान, जो ईमान पर कायम रहता है वो मुसलमान कहलाता है। जो धर्म पर कायम रहता है वो मुसलमान कहलाता है। पर आजकल के जो मुसलमान लोग हैं उनको यही नहीं पता कि मुसलमान का अर्थ क्या है। तो मुसलमान यानी ईमान पर कायम रहने वाला व्यक्ति मुसलमान, यानी उनके गुण के आधार पर उनको निर्धारित किया गया एक समुदाय को। इसी प्रकार से लोगों ने इसे धर्म का नाम दे दिया। अब बात करते हैं कि पीर फ़कीरों को पूजना। देखिए, पीर फ़कीर, पहली बात तो ये है कि शक्तियाँ किसी धर्म को नहीं मानती। तरीका अलग हो सकता है। तरीके का मेरे कहने का मतलब है, जैसे विद्या होती है। अब जैसे शाबर मंत्र है, शाबर मंत्रों की विद्या है। आप शाबर मंत्रों को पढ़ेंगे तो लाछन दिए जाते हैं, दुहाई दी जाती है, गाली दी जाती है, यानी गाली की तरीके से मंत्र को पढ़ा जाता है और वो कार्य भी करता है। ये एक विद्या है शाबर मंत्र की। ऐसे ही वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्रों की विद्या है, उसमें बहुत विनम्र स्वभाव से देवता से प्रार्थना की जाती है। माथा जो है वो टेका जाता है, नाक रगड़ी जाती है, जी आप इस कार्य को कर दें या फिर दर्शन दें, इस प्रकार से। वो भी एक विद्या। वाल्मीकि समाज में जो गुरु के द्वारा शिष्य को खिलाया जाता है, गुरु दीक्षा दी जाती है, देवताओं को खिलाया जाता है, वो भी एक विद्या है। अघोर पंथ में जो अघोरी दीक्षित करते हैं और अघोर तरीके से साधनाएं कराते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वो भी एक दीक्षा है। तो अलग अलग विद्याएं होती हैं। अलग अलग विद्याओं के द्वारा
देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यानी विद्या अलग हो सकती है पर वो जाति, रास्ते अलग हो सकते हैं पर वो जाते एक ही जगह पर हैं। जिस प्रकार से हम आलती पालती मारकर बैठकर साधना करते हैं, मुस्लिम लोग नमाज के पढ़ने के तरीके से साधना करते हैं। हम उसे आसन कह देते हैं, वो मुसल्ला कह देते हैं। हम माला कह देते हैं, वो तस्बीह कह देते हैं। तो तरीका अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, पर जगह एक ही होगी। हम मजार कह देते हैं, मुस्लिम लोग उसे मजार कह देते हैं, हम उसे समाधि कह देते हैं। तो विद्या अलग हो सकती है पर जाती है वो एक ही स्थान पर। और देवता जो होते हैं, पीर जो होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानती। जैसे कभी आपने देखा है कि कोई भूत है, प्रेत बाधा है, वो मुस्लिम प्रेत बाधा है मान लीजिए, और वो हिंदू को ही लगेगी, या फिर हिंदू प्रेत बाधा है वो सिर्फ मुस्लिम को ही लगेगी, ऐसा नहीं है। वो कोई धर्म नहीं देखती। या कोई जिन जिन्नात है, वो कहते हैं कि जिन्नात जो होते हैं वो खूबसूरत लड़कियों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। क्या जब जिन जिन्नात लड़कियों को देखकर आकर्षित होते हैं, उन पर सवार होते हैं, तो क्या वो उसका धर्म देखते हैं कि हिंदू या मुसलमान है? तो शक्तियाँ जो हैं वो किसी धर्म को नहीं मानती, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब जैसे महाकाली के साथ ख्वाजा पीर चलते हैं, महाकाली के साथ, महाकाली की सेवा में, जो कि महाकाली हिंदू धर्म की देवी हैं, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, इस जगत का जो पूरी ऊर्जा है जो उन्हीं में समाहित है। महाकाली के साथ ख्वाजा पीर चलते हैं, गोगा जहार वीर चलते हैं। अब ख्वाजा पीर तो मुस्लिम पीर हो गए, पर वो क्यों चलते हैं? महाकाली की सेवा में 84 सिद्ध, 9 नाथ, ये सब महाकाली की सेवा में होते हैं। जिन जिन्नात, भूत प्रेत सब महाकाली की सेवा में होते हैं। तो जो ख्वाजा पीर जब चलते हैं माता काली के साथ, तो ख्वाजा पीर मुस्लिम पीर पर माता काली के साथ चलते हैं। माता काली, जब आपने जो भक्ताई लाइन से हैं वो जानते भी होंगे, जब गोगा जहार वीर की जोत जलाई जाती है, तो गोगा जहार वीर जो कि हिंदू देवता हैं, लोग उन्हें सातों जात के लोग उन्हें पूजते हैं। तो नाहर सिंह पांडे जब आते हैं, नाहर सिंह वीर आते हैं या सबल सिंह वीर आते हैं, तो ख्वाजा पीर का भी जयकारा लगाते हैं, नगर खेड़े का भी जयकारा लगाते हैं, माता काली का भी जयकारा लगाते हैं। तो शक्तियाँ किसी धर्म को नहीं मानती। आप अगर किसी मौलवी के पास चले जाइए, जो सही मौलवी होता है, हिंदू लोग, आप हिंदू और किसी मौलवी के पास चले जाइए, क्या वो आपका इलाज नहीं करेगा? करेगा। धर्म से कोई लेना देना। या उसकी जो शक्तियां हैं, जो उस मौलवी ने जिस शक्तियों से वो आपका इलाज करेगा, वो आपका इलाज करेगा। और वो शक्तियां क्या आप पर काम नहीं करेंगी? क्या आप जी हिंदू हो? करेंगी। अभी कल एक बात हो रही थी, एक मुस्लिम लेडी से मेरी बात हो रही थी, तो उसके पति पर किसी ने 3 महीने की चौकी छोड़ रखी थी, यानी 3 महीने तक वो जीवित रह सकता है उसके बाद। तो धीरे धीरे वो बता रही थी कि जो जब रात को उठता था, डंडा लेता था, सभी बच्चों को मारता था, पीटता था, मुझे छोड़ देता था, सबको मारता था, बर्तन वगैरह सब फेंक देता था। और जब उसकी घरवाली कहती थी कि तुमने सबको मारा, ऐसे कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो उसको महाकाली के एक भगत के पास लेके गए थे, मुस्लिम वो लोग थे, महाकाली के भगत के पास लेके गए। महाकाली के भगत ने उनका गंडा तारीज दिया, भोग प्रसाद मंगाया और उसको ठीक कर दिया। तो धर्म जो है, शक्तियाँ जो है, वो कोई जात नहीं देखती। और मैं आपको बता दूं, तंत्र में, साधना मार्ग में पीर फकीरों को लेके चलना होता है। पीर जो हैं वो पाक होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। और पीर के कहने का मतलब है, जैसे बहुत बड़े बड़े पीर हैं, ख्वाजा पीर की दरगाह बहुत बड़ी दरगाह है, और ख्वाजा पीर के सेवक, ख्वाजा पीर की जो रहमत में काम करते हैं, जो भूत प्रेतों को निकालते हैं, ख्वाजा पीर पे जिसकी कृपा है, उन्हें 2 मिनट लगते हैं किसी को ठीक करने में। बहुत बड़े देवता हैं ख्वाजा पीर। हम पीर के, मुस्लिम पीर कह देते हैं, हम देवता कह देते हैं। अब 5 बावरी हैं, 5 बावरी हैं, तो 5 बावरियों को पीरी मिली हुई है, 5 बावरियों को पीरी मिली हुई है। कुछ वीर कह देते हैं, कुछ पीर कह देते हैं।
पीर सबल सिंह बावरी, पीर के सरमल बावरी लिखा होता है। तो कहने का मतलब अब ये पीर अस्तबली हैं, पीर अस्तबली की जो दरगाह है वहाँ पर सबल सिंह बावरी जो हैं वो पूजे जाते हैं। ठीक है, जोत जलाई जाती है उनकी, हम जोत कह देते हैं, मुस्लिम लोग चिराग कह देते हैं। वहाँ पर माता मदानंद पूजी जाती है जो कि हिंदू देवी हैं। माता काली की पूजी जाती हैं। तो कहने का मतलब है शक्तियाँ किसी धर्म को नहीं मानती। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदू लोग हैं और जिन्होंने पीर की साधना करी है तो पीर प्रसन्न है, खुश है उस पर। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू और साधना करोगे पीर की, किसी भी पीर की साधना आप करोगे तो वो प्रसन्न नहीं होगा, उसकी शक्ति आपके पास नहीं आएगी, वो आपका धर्म नहीं देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म झूठा है, हम भी सनातनी हैं, हम भी, पर सब जो बात है वो है आपकी जानकारी की, कि आपकी जानकारी का सतह जो है कितना है, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं। हम भक्ति भाव से साधना में, भक्ताई में आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि शक्तियों से काम कैसे लिया जाता है, किस शक्ति को कैसे बुलाया जाता है, किस शक्ति के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। तो इसीलिए पीर पैगंबर हज़रत साबिर पिया कलियर शरीफ में है, जहाँ कहते हैं भूतों की अदालत लगती है, वहाँ पर हिंदू लोग भी जाते हैं, मुस्लिम लोग भी जाते हैं। इलाज सभी का होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है पीरों की दरगाह पर। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है वहाँ पर उल्टा भी हो जाता है कि जहाँ पीर होते हैं, पीर की सेवा में कई जिन्नात होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, जो सकारात्मक सही जिन्न होते हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं, और जो नकारात्मक जिन्नात भूत प्रेत होते हैं उनको निकालते हैं। पर कई जिन्न जो होते हैं इनकी आदत ख़राब हो जाती है। जब आप किसी दरगाह पर जाते हैं तो बहन बेटी, खूबसूरत कोई बहन बेटी होते हैं, उससे उसके पीछे वो लग जाते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं, एक नकारात्मक पॉइंट है पीरों की दरगाह पर। ये बिल्कुल मैं इसे मानता हूँ, ये होता है लोगों के साथ कि गए थे ऐसे ही और वहाँ पे एक चिपट के और आ गया। पर पीर ख़राब नहीं होते, पीर बहुत पवित्र होते हैं। मैं आपको बता दूं, पीरों की जब साधना की जाती है तो इतना पवित्र होकर की जाती है कि सुबह से शाम तक आपको पवित्रता का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा पवित्र होकर की जाती है। तो इसीलिए शक्तियाँ किसी में भेद नहीं करती। शक्तियाँ जो हैं वो हिंदू के पास भी आएगी, मुस्लिम के पास भी आएगी। तो मुझे आशा है ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा भोलेनाथ से कि वो आपको खुश रखे, आपकी झोली भरते रहे, आपके तमाम मनोरथों को पूर्ण करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हो, जो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। हमारा पुराना चैनल शिव कृपा, जिसपे 300 वीडियो हैं, जिसमें आपको मंत्र साधनाएँ, दुर्लभ जानकारियाँ मिलेंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए। बाकी लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी शेयर कीजिए और बहन और भाइयों तक, ताकि उन तक ये जानकारी पहुँचे, उनका फ़ायदा हो। बाकी हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।